नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में करोड़ों रुपए के सोने के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला, सीआईएसएफ के जवानों ने सोने की तस्करी में आरोपित 2 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 4.7 किलो वजन की सोने की कई चेन बरामद की गई है। दोनों आरोपित यात्रियों को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही पाकिस्तान से लौटी अंजू। पाकिस्तान में प्रेमी नसरुल्लाह के साथ 5 महीने बिताने के बाद लौटी अंजू उर्फ फातिमा के दिल्ली में होने की खबर है। वो दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पहले पति अरविंद की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द कराने और बच्चों से मुलाकात की मांग को लेकर अंजू कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। दिल्ली में 2,949 सुरक्षा गार्ड, 3,640 सफाई कर्मियों की भर्ती को मंजूरी। दिल्ली नगर निगम में 6,000 नई नौकरियां आएंगी। इस संबंध में निगम की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सदन ने स्कूलों, स्टेडियमों, विज्ञान संग्रहालयों, विज्ञान केंद्रों और सभागार में 2,949 सुरक्षा गार्ड और 3,640 सफाई कर्मचारियों की भर्ती सहित 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के इस कदम की सराहना की है। केजरीवाल ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इन फैसलों से युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा। दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत बनेंगे 20 लाख फ्लैट। राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत 20 लाख से अधिक फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में फ्लैटों का निर्माण शुरू हो जाएगा। डीडीए को उम्मीद है कि 1 से 1.5 वर्ष में सभी जोन में संघ के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ही संघ चरणबद्ध तरीके से सभी जोन में फ्लैटों का निर्माण शुरू कर देंगे। तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ईडी अफसर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था। पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है। उनसे इस मामले को छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। उत्तरकाशी की टनल खोदने वाले रेड माइनर से केजरीवाल ने मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तरकाशी की टनल खोदने वाले रेड माइनर से मुलाकात की है। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल खोदकर 41 श्रमिकों को बचाने वालों में दिल्ली जल बोर्ड के लिए पाइपलाइन सीवर डालने वाले श्रमिक भी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। इस दौरान दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी मौजूद रहे। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, दोबारा लागू हो सकती है ग्रैब 3 की पाबंदियां। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण स्तर में इजाफा होने पर आपात बैठक बुलाई। इसमें प्रदूषण की स्थिति और आगे के पूर्वानुमान पर चर्चा की गई। मिजोरम में वोटों की गिनती का दिन बदला, अब 4 दिसंबर को मतगणना। चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की तारीख में संशोधन किया है। पहले मिजोरम चुनाव की नतीजे भी अन्य 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ 3 दिसंबर को घोषित होने वाले थे। मतगणना और नतीजों की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर तक कर दी गई है। मिजोरम एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण मतगणना की तारीख बदलने का फैसला लिया गया है। जब फेल हो गई विदेशी मशीनें, तब दिल्ली जल बोर्ड के कर्मी बने देवदूत। कहते हैं ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना इंसान है, क्योंकि जहां हर तकनीक, हर जरिया फेल हो जाता है, वहां इंसानी दिमाग, उसका हुनर और जज्बा बड़े से बड़ा काम कर जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला देश के अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन कहे जा रहे उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के बारे में, जहां जा रहा है कि यहाँ जब सभी देशी विदेशी मशीनें भी फेल हो गई थीं, तब इंसान का अपना हुनर ही काम आया और उसने 41 जिंदगियों को अंधेरी गुफा से दोबारा उजाला दिया। अब इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से दिल्ली के चांदनी चौक में घूम सकेंगे टूरिस्ट।
चांदनी चौक में मुख्य सड़क पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट शुरू करने का कदम एलजी के निर्देश के बाद उठाया गया है। हालांकि क्षेत्र में भीड़ कम करने का ये तरीका कोई नया नहीं है। उन्होंने बताया कि 2021 में परिवहन विभाग ने चांदनी चौक में विंटेज लुक वाले इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।